तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के अलीगढ़ के दौरे पर हैं और यहां उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करने के बाद कहा कि ताला बनाकर घरों की रक्षा करने वाला अलीगढ़ अब देश की सीमाओं की रक्षा करेगा, जो हथियार इस डिफेंस कॉरिडोर में निर्मित होंगे उनके माध्यम से। आज देश ही नहीं दुनिया भी देख रही है कि आधुनिक ग्रेनेड और राइफल से लेकर लड़ाकू विमान, आधुनिक ड्रोन, युद्धपोत, ये सब भारत में ही निर्मित करने का अभियान चल रहा है। भारत दुनिया के एक बड़े डिफेंस इंपोर्टर की छवि से बाहर निकलकर, वरना हमारी छवि यही है, हम डिफेंस के लिए जो भी चाहिए इंपोर्ट करते, बाहर से मंगवाते रहते। आजादी के 75 साल हो गए, हम मंगवाते रहते हैं। इस छवि से बाहर निकलकर दुनिया के एक अहम डिफेंस एक्सपोर्टर की नई पहचान बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रभाकर मिश्रा, मेरे सहयोगी फोन पर। प्रभाकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की, उनके शासन की खूब प्रशंसा, विरोधियों पर जमकर निशाना, डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से रक्षा और रोजगार जनरेट करने की बात, और राजा महेंद्र स्टेट यूनिवर्सिटी के माध्यम से जाटों और किसानों को साधने की कोशिश। एक तीर से कई सारे निशाने साध लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के इस चुनावी शंखनाद में आज। निश्चित तौर पर अगर हम ये कहें कि प्रधानमंत्री ने यहां से क्या नहीं कहा, तो कुछ नहीं मिलेगा कि उन्होंने क्या नहीं कहा। इसमें जितनी चीजें ढूंढी जा सकती है। कहा यह गया कि इस क्षेत्र के जो किसान आंदोलन चल रहा है और जाट नाराज हैं, तो जाट वोटर्स को प्रभावित करने के लिए, अपने तरफ करने के लिए भी उन्होंने बातें कही। किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो ये सरकार और केंद्र सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है, किसानों की बेहतरी के लिए क्या कर रही है, प्रधानमंत्री ने ये भी बातें कही। साथ ही साथ विपक्ष पर हमला भी किया, और जो बाकी उपलब्धियां जो कहा गया कि एक उन्होंने बड़ी अहम बात कही, जो इससे पहले भी कह रहे थे कि जो बार बार ये आरोप लगते हैं डबल इंजन की सरकार की जो बातें कही जाती थी, तो उन्होंने एक बात और कही कि उत्तर प्रदेश एक मॉडल है और डबल इंजन सरकार कितना बढ़िया काम कर रही है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पीठ भी थपथपाया और उसी के बहाने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी गिराने की कोशिश की। साथ ही साथ यहाँ पर जो बातें आई कि जो ये डिफेंस कॉरिडोर की बात, डिफेंस कॉरिडोर से क्या फायदा होने जा रहा है, विस्तार में बताया। और एक बात, मैं यहाँ जो बैठा हूँ और यहाँ की जो इस रैली में, यहाँ पर सभा स्थल पे जितने लोग बैठे थे, जब वो उपलब्धियां गिना रहे थे और जब ये बता रहे थे कि इससे क्या फायदा होने वाला है, तो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए जो कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, वो जोर जोर तालियां बजा रहे थे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर इस बात को, अगर हम ये कहें कि चुनाव के ठीक पहले अगर नरेंद्र मोदी ये बात नहीं कह रहे होते, उसके कुछ और पहले कह रहे होते, तो निश्चित तौर पर इसकी और भी तारीफ होती। क्योंकि अगर किसी क्षेत्र में नया विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो रहा है, नया विश्वविद्यालय खुलता है, या डिफेंस कॉरिडोर वो होती है। धन्यवाद प्रभाकर, आपके पास फिर आएंगे। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता समीर सिंह जुड़ गए हैं। समीर सिंह जी, पश्चिमी यूपी में किसान और जाट, ये बड़ा मुद्दा आने वाले चुनाव में बड़ा असर डालने वाला है, और यही बात बीजेपी समझ गई है और इसीलिए चुनावी शंखनाद के लिए अलीगढ़ को चुना गया। देखिए, जाट हमसे नाराज है, ये विरोधी कहता है। जाट मतदाता हमारे साथ है, पहले भी रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। आप देखें, चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि रामाला की शुगर मिल की क्षमता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा, आदरणीय योगी जी ने बढ़ाया। उत्तर प्रदेश की बंद शुगर मिलों को हमने चलाने का काम किया, हमारी सरकार ने चलाया, और किसानों के भलाई के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार सदैव काम करती रही है। और केंद्र की सरकार, चाहे किसान सम्मान निधि रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को खाद और बीज देना रहा, उनकी फसलों को खरीदना रहा हो, 7,000 मीट्रिक टन पिछली सरकार ने खरीदा था और हमने 57 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की। तो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी किसानों की हिमायती है, किसानों की
आय तो को फिर दूना क्यों करना चाहती है। फिर क्यों किसान इस कदर उग्र है? फिर क्यों राजा महेंद्र स्टेट यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन का ख्याल चुनाव से ठीक पहले आपको आया? नहीं, निश्चित रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, शीतल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि राजा महेंद्र प्रताप, जिनका आजादी के आंदोलन में योगदान था, जिन्होंने अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बनाई थी, जिन्होंने किसी जमाने में 2 रुपए में 308 एकड़ जमीन शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए अलीगढ़ में दे दिया हो, उन शिक्षण संस्थानों में जिन्ना का तो चित्र दिखता है, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप का चित्र कहीं नहीं दिखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर विश्वविद्यालय, तो मैं मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो जाट समुदाय जिसका कभी प्रतिनिधित्व करते थे राजा महेंद्र प्रताप, उसके लिए आज गौरव का विषय है, उसके लिए आज आदर्श का विषय है। और राजा महेंद्र प्रताप को, इतिहास को पढ़ के जाट समुदाय अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ के और समाज में स्थापित करके गौरव महसूस करेगा, और यह महसूस करेगा कि हाँ, किसी सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमारे पूर्वजों को सम्मान दिया है। हम चलिए ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देर आए दुरुस्त आए, यही कहा जा सकता है, भले ही चुनाव से पहले आए। हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।